इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि पुलिस एक एलियन के पीछे पड़ी होती है और वो जो एलियन होता है वो कोई और नहीं, वो बैन का एक पुराना एलियन हीट ब्लास्ट होता है। लेकिन ये जो पुलिस है आखिर उसके पीछे क्यों पड़ी है, पूरा एपिसोड देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी से हाथ दिला रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में वो जो एलियन होता है वो पुलिस से बच के भाग रहा होता है, लेकिन एकदम से उसके सामने एक पुतला आ जाता है जिसमें वो टकरा के नीचे गिर जाता है। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर पानी फेंकते हैं, लेकिन वो जो एलियन होता है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसकी आग नहीं बुझती। उसके बाद में इन लोगों के ऊपर फायर करता है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है। इतने में एक पुलिस वाला उसे अपनी कार से ठोक देता है और वो दूर जाके गिरता है। नीचे गिरने के बाद में वो बेहोश हो जाता है और वो अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाता है। ये सारे के सारे उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक बर्फीली जगह पे रख देते हैं और वहाँ पे उससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है वो बताओ, क्योंकि तुम सारे के सारे जो खेत है वहाँ पे आग लगा के कोई चीज़ बना रहे हो और हमें बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो। इतने वो जो पुलिस वाला होता है वो उसका प्लम्बर बैज ले लेता है और वो कहता है कि बताओ मुझे क्या चीज़ है। वो कहता है मेरे पापा ने दिया और उसे मुझे वापस कर दो। उसके बाद वो पुलिस वाला कहता है कि जब तक इसकी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती इसे यहीं पर कैद रखना। इधर में देखते हैं बैन, ग्वेन और केविन को जो कि घर पर जा रहे होते हैं। बैन कहता है तुम इतनी आराम से गाड़ी क्यों चला रहे हो। केविन कहते हो तुमने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा क्या। उसके बाद में बैन कहता है कि अगर तुम इतनी आराम से गाड़ी चलाओगे तो मैं घर जाने में आज फिर से लेट हो जाऊंगा और मॉम मुझे फिर से सुनाएगी। केविन कहता है अच्छा ही है। उसके बाद तुम्हारी मॉम तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं देगी और मैं और ग्वेन आराम से घूम पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ग्वेन कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। केविन कहता है मैं इतना हैंडसम जो हूँ। उसके बाद में ग्वेन कहती है लो मिस्टर हैंडसम का फ़ोन बज रहा है। उसके बाद में ग्वेन जैसे ही देखती है तो वो उसका प्लम्बर बैज होता है जिसके अंदर कुछ सिग्नल आ रहे होते हैं और एकदम से उसके अंदर एक मैप निकल जाता है और वो जो मैप होता है उसके अंदर एक लाल कलर की लोकेशन दिखा रही होती है। बैन कहता है शायद से ग्रैंडपा मैक्स का कोई मैसेज है और हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। इधर हम देखते हैं उस एलियन को जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद में अपनी हथकड़ियों के ऊपर थूक देता है जिससे वो पिघल जाती है। वो जेल से बाहर निकल जाता है और वापस से अपने अंदर आग लगा लेता है और वो दीवार को पिघला के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे बैन, ग्वेन और केविन आ जाते हैं। ग्वेन कहती है इतना बड़ा छेद कैसे हुआ। उसके बाद में वो अंदर जाते हैं और बैन वहाँ पे देखता है एक प्लम्बर बैच को। बैन जाके उस प्लम्बर बैच को उठा लेता है और वो कहता है शायद से ग्रैंडपा मैक्स का होगा और ग्रैंडपा मैक्स उसी एलियन के पीछे गए होंगे जिसने दीवार को जलाया है। इधर हम देखते हैं वो जो एलियन होता है वो पुलिस वालों से बच रहा होता है, लेकिन एकदम से पुलिस वालों इसके सामने आ जाते हैं। वो उसके ऊपर फायर करने वाले होते हैं, लेकिन वो एकदम से उनकी गन को पिघला देता है और वो सारे के सारे उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके सभी लोगों को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो कहता है आप ठीक तो हैं। इतने में पीछे से ग्वेन आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे केविन कहता है ये तो तुम्हारे पुराने हीट ब्लास्ट जैसा लग रहा है और क्या मैं इसे भी पीटूं जैसे मैं तुम्हें पीटा करता था। इतने में जो बैन होता है वो जेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जो हीट ब्लास्ट होता है वो जेट्री के ऊपर फायर करने लग जाता है। यहाँ पे बैन उससे बच के यहाँ पे हीट ब्लास्ट को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे जो हीट ब्लास्ट होता है वो वापस बैन के ऊपर ही हमला करके इतने में वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो उसका पीछा करता है और ये दोनों हवा में जाके काफ़ी खतरनाक फाइट शुरू कर देते हैं। उसके बाद में हीट ब्लास्ट जेट्री के ऊपर फायर करता है, लेकिन जेट्री बच जाता है और उसके ऊपर लेज़र मारता है। जैसे वो उसके ऊपर लेज़र मारता है जो हीट ब्लास्ट होता है वो नीचे गिर जाता है और बैन उससे आके कहता है कि एक लाल कलर की टी शर्ट में एक बुजुर्ग से आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे, वो कहाँ पे है। वो कहता है मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन इतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे और भी साथी होंगे। उसके बाद बैन और वो जो एलियन होता है वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इतने में केविन पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए आ जाता है। केविन अपनी कार भगा लेता है और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। पुलिस वाले वहाँ पे जाके कहते हैं कि एलन बाहर निकलो, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। उसके बाद में केविन कहता है क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले देखते तो वहाँ पे उसे वो एलियन नहीं मिलता। इधर हम देखते कि बैन उस एलियन को बचा के एक सेफ जगह पे ले आता है। वो एलियन पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। बैन कहता है मुझे तुम्हारे अंदर अपना बचपन दिखता है। वो पूछता है क्या तुम भी एक एलियन हो। बैन बताता है मैं पूरे 10 तरह के एलियन हूँ। उसके बाद में वो बताता है कि मुझे मेरी पावर्स कुछ टाइम पहले ही मिली है। मैं एक दिन सो रहा था और एक दिन मेरे बिस्तर में आग लगी और मेरे पापा ने बताया कि मैं एक प्लम्बर हूँ और उन्होंने मुझे अपना प्लम्बर बैज भी दिया था, लेकिन वो पुलिस वालों ने छीन लिया। बैन कहता है तुम्हारा प्लम्बर बैज मेरे पास है और बैन उसका बैज उसे वापस दे देता है। इधर हम देखते हैं केविन को। केविन कहता है हमने कितनी आसानी से बैन को बचा लिया, वो भी जरी सी कीमत के लिए। ग्वेन कहती तुम्हें पूरे $400 पे करने पड़ेंगे। केविन कहता है वो करने में तो मैंने सेंचुरी बना रखी है, क्योंकि केविन ने आज तक एक भी बिल पे नहीं किया होता।
ग्वेन कहती है मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों का ग्रैंडपा मैक्स से कोई लेना देना होगा। केविन कहता है हाँ, वो जो लड़का होगा वो किसी प्लम्बर का लड़का होगा और उसके मॉम या डैड में से कोई एक एलियन रहा होगा और उसे प्लम्बर बैच इस वजह से दिया होगा ताकि कोई दूसरा प्लम्बर उसे पकड़े तो वो जल्दी से छूट पाए। उसके बाद में केविन बताता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके मॉम डैड से पावर्स मिलती है, जैसे तुम्हें तुम्हारी पावर्स तुम्हारे ग्रैंडपा से मिली। ग्वेन कहती है मुझे मेरी पावर जादू की किताबों और तावीज़ों से मिली है। केविन कहता है जादू जैसा कुछ नहीं होता। उसके बाद में सारे के सारे बैन के पास पहुंचते हैं और केविन कहता है ये जोकर कौन है। उसके बाद में अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो बताता है कि मैंने ऊपर से कुछ ऐसा देखा। उसके बाद में ग्वेन कहते हैं ये तो कुछ सर्किट जैसा लग रहा है। ये सारे जब ऊपर जाके देखते तो वहाँ पे सच में एक सर्किट सा होता है और वहाँ पे एक जगह पे रोशनी जल रही होती है। जब भी वहाँ जाके देखते तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि उस जगह पे कुछ कर रहे होते हैं और एकदम से वो जो पूरा सर्किट होता है वो जलने लग जाता है। जैसे वो जलता है उसके अंदर से एक टावर सा निकलता है और वो जो टावर होता है वो आसपास का सारा जो मौसम है उसे बदल देता है और आसमान में से बर्फ गिरने लगती है। इतने में वो जो पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद उनका लीडर कहता है कि यहाँ की सारी गर्मी चोरी करके अपनी पावर बढ़ा रहे हो, और जैसे वो उनके ऊपर हमला करने वाला होता है केविन उनकी गन तोड़ देता है। इतने में पीछे से वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने ये सब कुछ बनाया होता है और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे वो उनके ऊपर हमला करते हैं ग्वेन इन्हें बचा लेती है और यहाँ पे जो बैन होता है वो स्वाम्प फायर बन के इनसे लड़ने लग जाता है। यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट चलती है और यहाँ पे जो स्वाम्प फायर होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट देता है और यहाँ पे सभी लोगों को मार रहा होता है। फाइट करते करते उनमें से एक का हेलमेट गिर जाता है और बैन देखते हैं कि ये सारे के सारे डीएन एलियंस हैं। उन सभी लोगों को मारने के बाद में बैन बताता है कि डीएन एलियंस को सर्दी की ज़रूरत होती है, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। इतने में जो बाकी के डीएन एलियंस होते हैं वो पीछे से आ जाते हैं और बैन को जमा देते हैं। बैन के साथ साथ उसके जो टीममेट्स होते हैं उन्हें भी जमा देते हैं और सभी लोगों को धीरे धीरे करके जमा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हीट ब्लास्ट होता है जैसे वो उसे जमाने की कोशिश करते हैं उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बीम का असर गर्मी पे नहीं पड़ रहा होता। इतने में जो बैन होता है वो भी अपने हाथों में आग जला के छूट जाता है और ये सारे के सारे हीट ब्लास्ट के पीछे पड़े होते हैं। लेकिन बैन अपने हाथों से कुछ गैसेस निकाल के सारे प्लांट्स को अपने कंट्रोल में करके डीएन एलियंस को मार देता है। उसके बाद में बैन हीट ब्लास्ट से कहता है कि ऊपर जितने भी डीएन एलियंस दिख रहे हैं उन सभी को तुम्हें मारना है। वो कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बैन कहता है शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। उसके बाद में बैन जैसे ज़मीन का टुकड़ा उतार के उसे आग में जला के उड़ता है, वैसे ही हमारा जो हीट ब्लास्ट है वो भी उसी का तरीका अपनाता है और वो सारे के सारे डीएन एलियंस को मारने लग जाता है। यहाँ पे बैन कहता है कि बहुत अच्छे। उसके बाद में जो बैन होता है वो नीचे से जाके वो जो खंबा सा होता है जो पूरा का पूरा वेदर चेंज कर रहा होता है, बैन जाके उसे धक्का देने लगता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो उसे उखाड़ के नीचे गिरा देता है। जैसे वो उसे नीचे गिराता है सारा का सारा जो वेदर होता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद वो जो हीट ब्लास्ट होता है वो अपनी गर्मी से सभी लोगों को ठीक कर देता है और बैन कहता है कि यहाँ पे सभी डीएन एलियंस को मार के वेदर को ठीक करके और आप सभी लोगों की जान एलन ने ही बचाई है। केविन कहते हैं हमने भी तो मदद करी थी। बैन कहता है बिल्कुल थोड़ी सी। यहाँ पे सभी के सभी लोग मूर्ति बने हुए होते हैं, इस वजह से बैन सारा का सारा क्रेडिट एलन को दे देता है। उसके बाद में बैन पूछता है क्या तुम हमारी टीम में आना पसंद करोगे, लेकिन यहाँ पे वो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है अभी तो इसे हमारे साथ मिल के काफ़ी सारे और एलियंस को पकड़वाना है। एलन कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तब तुम मुझे बुला सकते हो। और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।